तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शत्रुघ्न उपाध्याय के साथ स्वराज सच। और जिले में सबसे ब्रेकिंग न्यूज है। 23 तारीख को है सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा के लिए कल कुचायकोट थाने में पूजा समितियों के साथ कुचायकोट थाना अध्यक्ष दर्पण सुमन के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और सख्ती से कहा गया कि कहीं भी कुचायकोट क्षेत्र में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डीजे पूर्णतः बंद रहेगा और अश्लील गीतों का अश्लील गीत नहीं गाए बजाए जाएगा। ऑर्केस्ट्रा संचालकों का, ऑर्केस्ट्रा वालों का वहां पे कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी आप साउंड प्रयोग करेंगे वो छोटा साउंड बॉक्स होगा और मिनिमम कम बेस पर, कम साउंड पर उसे बजाया जाएगा। तरह तरह के गाइडलाइन के साथ सख्ती से उन्होंने सभी पूजा समितियों को कहा कि आप प्रशासन के साथ चले, प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार का उपद्रव सरस्वती पूजा में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर आप गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो आपको कानून के घेरे में लाया जाएगा और कड़ी से कड़ी आपको सजा दी जाएगी। इस प्रकार की बातें दर्पण सुमन कुचायकोट के थाना अध्यक्ष ने कही और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 5 बिंदुओं पर बात करते हुए दर्पण सुमन ने बताया कि 5 ऐसे गाइडलाइन है जिसका आपको पालन करना है। अगर आप पूजा समिति के सदस्य हैं, पूजा समिति के मेंबर है, तो और सबसे पहले कुचायकोट थाना में आज 20 जनवरी के दिन तक ही आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और हर हाल में जो भी पूजा समितियां हैं उनको लाइसेंस लेना होगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो कुचायकोट थाना आपके पास जाकर लाइसेंस चौकीदार के माध्यम से आपको देने का काम करेगी। और वहां उन्होंने कहा कि डीजे बजाने से लोगों के मानसिक प्रेशर बढ़ता है, सर में दर्द होता है, लोगों की धड़कनें बढ़ती हैं और बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें डीजे के बेस के कारण लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इस कारण उन्होंने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध का उस आदेश दिया है और जिला प्रशासन से जो गाइडलाइन है उसका पालन भी कुचायकोट थाना में करना, कुचायकोट के क्षेत्र में जो भी सरस्वती पूजा करने वाली समितियां हैं उन लोगों को करना होगा। अगर कोई भी नियमों को अनदेखा करता है और नियमों का अवहेलना करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो आज का डेट है 20 जनवरी। 20 जनवरी तक आप अगर कुचायकोट क्षेत्र के रहने वाले हैं तो 20 जनवरी तक जाकर कुचायकोट थाना में आवेदन देकर आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। एक पूजा समिति के सदस्यों को अगर मान लीजिए किसी चौक चौराहे पर, किसी विद्यालय के बाहर या किसी सार्वजनिक जगह पर आप पूजा कर रहे हैं सरस्वती पूजा, तो कम से कम आपके पास 20 वॉलंटियर होना चाहिए और 20 वॉलंटियर का आइडेंटिटी कार्ड बनेगा और आपको वहां पे अपने आवेदन पत्र के साथ उन सभी 20 सदस्यों का आधार कार्ड वहां पे जमा करना पड़ेगा। आधार कार्ड अगर आप जमा करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा और उन सभी 20 पूजा समिति के मेंबर का कुचायकोट थाना आपको आईडी कार्ड बनाकर देगी, जिससे पहचान होगा कि हाँ आप इस पूजा समिति के मेंबर हैं। आपको उसमें अश्लील गाना नहीं बजाना है, डीजे नहीं बजाना है, अश्लील कोई भी कार्यक्रम नहीं करना है। झांकी, आप जो सांस्कृतिक झांकी होती है जैसे भगवान शिव का हुआ, राधा कृष्ण को हुआ, इस प्रकार का झांकी का आयोजन आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी एक दायरे में करना है। ज्यादा डीजे वोजे का प्रयोग उसमें नहीं करना है, छोटा छोटा साउंड लगा के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है कुचायकोट थाने का गाइडलाइन और आज आखिरी दिन है, 20 जनवरी को आखिरी दिन। अगर कुचायकोट थाना क्षेत्र का आप हैं, वहां पे सरस्वती पूजा किसी गांव में करना चाहते हैं और पूजा समिति के हैं, तो आपको आज तक का समय है। आप कुचायकोट थाने में जाइए, वहां पर निःशुल्क आपको चौकीदार के माध्यम से आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिलअप कीजिए, उसमें आधार कार्ड फिलअप कीजिए और अपना लाइसेंस हैंड टू हैंड ले लीजिए। आज ही तक का समय कुचायकोट थाना के द्वारा दिया गया है। और भी इस संबंध में कोई जानकारी आती है तो हम आपको बताने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं शत्रुघ्न उपाध्याय के साथ स्वराज सच, गोपालगंज, बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।